हेलो गाइस, मेरा नाम पीयूष है एंड मैं एक B2B लीड जनरेशन स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। मैं खुद का एजेंसी रन करता हूँ जहाँ हम बिजनेसेस को उनके क्लाइंट्स लाने में मदद करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं स्मार्ट सिस्टम्स और AI। एंड इस सीरीज़ में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड खुद यूज़ करता हूँ। सो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज होने वाला है। सो सबसे पहले जानते हैं कि B2B होता क्या है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों बिजनेसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो एंड आप किसी स्कूल को CRM बेच रहे हो, तो ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी में एक प्रॉपर बिजनेस है एंड स्कूल भी एक प्रॉपर बिजनेस है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील नहीं करते हो। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो जैसे होलसेलर होता है जो किसी दुकानदार को माल बेचता है, तो होलसेलर भी यहाँ पे बिजनेस है एंड दुकानदार भी बिजनेस है। दुकानदार आगे फिर कस्टमर्स को माल बेचता है, पर बैकएंड में जो हो रहा है ये सारा B2B मार्केट होता है। सो जैसे मैंने बताया कि ये जो पूरा सर्कल कंप्लीट होता है बायर और सेलर का, जिसमें दोनों भी बिजनेसेस होते हैं, इसे B2B मार्केट कहा जाता है। अब आते हैं लीड जनरेशन पर। लीड जनरेशन मतलब क्या? जैसे हम बिजनेसेस को उनके प्रॉपर उनके एरिया के लीड लाके देते हैं, उनके नीश के लीड्स लाके देते हैं, तो ये लीड जनरेशन होता कैसे है? सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड मुझे रियल इस्टेट एजेंट्स को टारगेट करना है। रियल इस्टेट जो एजेंसीज़ है, जो रियल इस्टेट्स के वेबसाइट्स होते हैं, उनको टारगेट करना होता है। उनको अगर मुझे कुछ ग्राफिक्स देना है, तो ये मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है या फिर जो भी डिसीजन मेकर्स है, उन्हें मैं आउटरीच करूँगा। अब वो लिंक्डइन के द्वारा हो सकता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो सकती है, फेसबुक एड्स हो सकता है, या फिर जो भी सबसे ईजी होता है कोल्ड ईमेलिंग भी हो सकता है। तो कोल्ड ईमेलिंग के द्वारा मैं उन्हें आउटरीच करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 कोल्ड ईमेल भेजे, 100 कोल्ड ईमेल्स में से मुझे 5 रिप्लाईज आए, तो ये 5 रिप्लाईज जो होते हैं वो होते हैं लीड्स। तो मेरा जो आउटरीच प्रोसेस था वो कोल्ड था, वहाँ पे उन्हें हमारे बारे में पता नहीं था, बट स्टिल उन्होंने रिप्लाई किया, तो ये होते हैं वार्म लीड्स। लीड जनरेशन के काफ़ी तरीके हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब वो है कोल्ड ईमेल। उसके बाद लिंक्डइन आउटरीच। अगर आप कोई प्रोफेशनल बिजनेसेस टारगेट कर रहे हो एंड आपको अगर उनके CEOs, फाउंडर, को फाउंडर, इनके अगर आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए, तो आपको लिंक्डइन के द्वारा उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल देख रहे हो तो आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम DMs यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क में, जैसे मैंने बताया ग्राफिक डिज़ाइनर में हो, UI UX डिज़ाइन में हो, तो आप फिर इंस्टाग्राम DM भी कर सकते हो लीड जनरेट करने के लिए। तो ये कुछ मोड्स होते हैं लीड जनरेशन के। अब ये सारे जो मोड्स हैं ये टोटली आपके नीश पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि हर बिजनेस के लिए हर चीज़ वर्क करेगा ये ज़रूरी नहीं है। किसी के लिए कोल्ड ईमेल्स वर्क कर किसी के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग, तो किसी के लिए लिंक्डइन आउटरीच वर्क कर सकता है। सो आपको ये ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा आपके नीश के अकॉर्डिंग कि आपको क्या वर्क कर रहा है। लीड जनरेशन का एक जो फनल होता है, एक जिसे हम कहते हैं कि सेल्स फनल जो कहा जाता है, तो लीड जनरेशन का सेल्स फनल कैसे दिखता है? सबसे पहले आपके पास एक टारगेटेड लिस्ट होती है। टारगेटेड लिस्ट को आप एक आउटरीच करते हो, आउटरीच मैसेजेस सेंड करते हो, जैसे मैंने बताया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ईमेल्स, लिंक्डइन, व्हाट्सएवर। उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आता है, मीटिंग फिक्स होता है एंड सेल क्लोज होता है। तो ये पूरा फनल आ गया। अब ये पूरे फनल में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है आपकी टारगेटेड लिस्ट। आपको सही लोगों तक पहुंचना है आपका बिजनेस लेके। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा टारगेटेड बिजनेस रियल इस्टेट्स है, तो मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को आउटरीच नहीं कर सकता। अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को आउटरीच कर रहा हूँ तो मेरी आउटरीच टोटली वेस्ट है, क्योंकि मेरा मॉडल बना है रियल इस्टेट के लिए। तो आप आउटरीच किसे कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप भी लीड जनरेट करना चाहते हो, अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 चीज़ें ध्यान में रखना। सबसे पहला, नीश फिक्स करो, सबको सब मत बेचो। एक प्रॉपर नीश ढूंढो, उसी में काम करो। सेकेंड थिंग, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसे प्रॉपर ट्रैक करो। जैसे अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो ओपन रेट और रिप्लाई रेट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड जो भी आप ईमेल सेंड कर रहे हो, जो भी आप DM सेंड कर रहे हो, उनका एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ। एक स्प्रेडशीट पे मेंटेन करो या फिर CRM पे मेंटेन करो कि आपका कौन सा ईमेल डिलीवर हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, किसका फॉलोअप लिया है, किसका फॉलोअप पेंडिंग है। ये सब आपको मेंटेन करना होगा, तभी जाके आपकी आउटरीच सक्सेसफुल होगी। ये एक दिन का गेम नहीं है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी से ये करते रहते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी आउटरीच सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं। सबसे पहले टारगेटेड लिस्ट जो हमारे फनल में था, तो टारगेटेड लिस्ट कैसे बिल्ड करना है, कोई भी पेड टूल यूज़ ना करें। हम टोटली फ्री टूल्स यूज़ करके देखेंगे कि हम टारगेटेड लिस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।